गुड मॉर्निंग। आहा चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाय हाउ मच इज 2/5 ऑफ 200 ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 125। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम ये इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किसी से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर जाओ, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम आता है। अगर कहीं निगेटिव साइन आता है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है 2/5 ऑफ 200, 2/5 ऑफ 200। इसको निकाल लेते हैं। 5 से 4 बार, 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा। यहाँ पे 125, 3/5 ऑफ 120, 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 से 25 बार कट जाएगा, 25 से 3 की मल्टीप्लाई होके 75 हो जाएगा। यहाँ पे देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस होता है वही आपका आंसर है। ऑप्शन सी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाय हाउ मच इज 6/11 ऑफ 506 लेसर देन 3/5 ऑफ 895। हमने आपको बोला, आपको नहीं सोचना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, जो बोला है वही करना है। 506, ठीक है। इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। 3/5 का 895 का 3/5 कितना होता है, ठीक है। 11 से 4 बार कट जाएगा, 11 से 6 बार जाएगा। 6 छक 36, 3 6 चौक 24, 3 27, ठीक है। 5 से ये 1 बार, 3 बचेगा। 5 7 35, 4 बचेगा। 5 9 45, 3 9 27, 2 3 7 21, 2 23, 2 3 3 2 5। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 7 में से 6 गया 1, 13 में से 7 गए 6, 4 में से 2 गया 2, 261। 261 इसका ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/5 of a number is 62. What will be the 73% of that number? 1/5 of a number, 1/5 तो ये नंबर दे रखा है। ऑफ ए नंबर, जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको x मान लो। इसका मतलब इक्वल टू 62, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 × 5। अब बोला है इसका 73%। अब हम इसको गुणा करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो यूजलेस हो जाएगा, वो हमारा टाइम खराब करेगा और कुछ नहीं। 73% निकालना है। 5 से 20 बार कट जाएगा, और 2 से 10 बार ये कटेगा, 2 से 31 बार ये कट जाएगा, ठीक है। 31 और 73 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 3 3, 1 7 7, 3 3 9, 3 7 21, 3 9 7 16, 1 2, 2263 अपॉन 10 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 226.3। 226.3 ऑप्शन सी में दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। What is 225% of 75% of 3/5 of 4240? जहाँ भी ऑफ है वहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25 का मतलब 1/4 होता है ना, आपको पता होना चाहिए। 75% का 3/4 होता है, ठीक है। 3/5 तो लिखा ही है, और लिखा है 4240, ठीक है। 4 से काट दें, 4 दाम 40, 4 छंग 24, 4 से फिर काट दें, कटेगा 4 4 दूनी 8, ठीक है। 2 4 छंग 24, 4 पंजे 20। अब 5 से काट दो, 55 25, 55 25, ठीक है। 3 3 9, ऊपर यहाँ 9 बच गया और 55,
9 पंजे 45 कैरी 4, 9 पंजे 45 4 49 495। देखिए 9 पंजे 45 4 लगा कैरी, 9 पंजे 45 4 49 495। ये देखिए सेम ऐसा ही दे रखा है ताकि आप दोबारा करो जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी। व्हाट इज 280% ऑफ 3940? 280%, 280 अपॉन 100 इंटू 3940। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 चौके 32, 3 8 9 72, 3 75, 7 8 3 24, 7 31। अब यहाँ 2 से करो, 2 चौके 8, 2 9 18 के 8, 2 3 6 और 1 7। 2 8 5 13 का 3, 1 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 7 4 11 11032 11032 11032 ये आपका आंसर हो गया। The difference between 40% of a number and 20% of the same number is 198। ठीक है, 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ ए नंबर लिख लो। 40% ऐसे लिख सकते हो आप, ऑफ ए नंबर मतलब इंटू एक्स माइनस डिफरेंस करना है ना। 28% ऑफ द सेम नंबर इज का मतलब इक्वल टू 198। यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर समझते हैं आप? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो जानते ही हैं आप, सेम होता है, मतलब हर कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? हर। हर कहते हैं हिंदी में। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 40 में से 28 12x अपॉन 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 198। तो ये कटेगा नहीं, अभी x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 198 इंटू 100 अपॉन 12, ठीक है। तो अभी इसको 2 से काट दें, 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 9 18, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, ठीक है। तो 5 9 45, 4 45 4 49, 0 अपॉन 3, 9 5 14, 3 17, 7 एकड़ नहीं कटेगा। 4950/3, ये क्या आ गया? अच्छा, अभी इसका 64% निकालना है। ये जो आया है इसका 64% निकालें, यहीं पे निकाल सकते थे, ठीक है, थोड़ा आसान होता। 4950/3 का 64%, 0 से 0 काट दो, 5 से 2 बार, 5 9 45, 5 9 45 और 2 से 32 बार, 3 से 33 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 आ गया, 9 से 15 के 5, 1056। तो 1056 आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये सेवेंथ क्वेश्चन ये। ए नंबर इज 25 मोर देन इट्स 2/5। ये नंबर ज़्यादा है, नंबर ये हो गया, इसके 2/5 से x का 2/5 से कितना ज़्यादा है? 25, ठीक है। द नंबर इज, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5x माइनस 2x अपन 5 बराबर 20। 5 में से 2 गया, 3x बटे 5 बराबर 25। तो x बराबर 25
ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 ठीक है 2/5 है ना। ठीक है तो x बराबर 25 × 125/3 125/3 ऑप्शन सी में आ रहा है, यही आंसर। अगला देखें। If the difference if the difference between the reciprocal of a positive proper fraction if the difference between the reciprocal of positive proper fraction and the fraction itself ठीक है। एक तो ऐसी फ्रैक्शन हो जो पॉजिटिव और प्रॉपर हो, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है तो मान लीजिए फ्रैक्शन कितनी है x है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x। ठीक है तो इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, रेसिप्रोकल पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ। तो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन जो देखो यहाँ पे एक चीज़ है, प्रॉपर फ्रैक्शन ये तो है नहीं, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है और ये प्रॉपर। ठीक तो ए ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। ठीक है तो 1/x - इनका डिफरेंस कितना है 9/20। तो 1 - x² इज इक्वल टू 9/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 - 20x² इज इक्वल टू 9x। ठीक है तो अब इसको क्या कर दें 20x² प्लस का 9x - 20 इज इक्वल टू 0। तो 20 विषम 400 होता है, 20 विषम 400 होता है। 400 को किससे मल्टीप्लाई 400 के फैक्टर कर लीजिए 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 25 में से 16 गए तो 9। ठीक है तो इसके जो रूट आ जाएंगे 25 और 69। ठीक है और अपॉन 20 भी आएगा। ठीक है तो अब यहाँ पे इसका उल्टा होता है और यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा ये प्लस होगा। ठीक है तो हमारा ये आंसर क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला लेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो आंसर हमारा 4/5 हो जाएगा। ठीक है ये 4/5 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बुक में शायद ए दे रखा है, दैट इज रॉन्ग आई थिंक मेरे हिसाब से। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 14/15 एंड देयर कोसेंट इज 30/24। देखिए टू फ्रैक्शन है एक्स और वाई, मान लीजिए दो फ्रैक्शन है, इनका प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 14/15 और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है देखिए यहाँ पे कोसेंट दे रखा है, इसका मतलब इनको डिवाइड करने से ये आता है। सिंपल इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस एंड देयर मतलब डिवाइड करने से 35/24 आएगा। ठीक है तो जो बड़े से बड़े बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे, x/y इज इक्वल टू 35/24। अगर इनको डिवाइड करें तो इतना आना चाहिए, यही तो क्वेश्चन होता है।
द ग्रेटर ऑफ द बड़ी वाली फ्रैक्शन पता करना है, हमें x पता करना है, ठीक है। अभी क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स अपन वाई इज इक्वल टू 14/15 इंटू 35/24। ओके, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 5 से 3 बार और 5 से 7 बार, है ना, 2 से 7 बार और 2 से 12 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 49/36। तो x की वैल्यू एक प्लस की 7/6 आएगी, दूसरी माइनस की 7/6 आएगी। तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वाली लेना है, और यही बड़ी है, 7/6 आंसर हो जाएगा, 7/6 है? नहीं, ये क्या आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ, 12×36 749, ठीक है, 7/6 आना चाहिए था, 7/6 ये तो आ रहा है सी में, ठीक है, ओके। इफ 3/5 of 60% of a number, 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 60% का मतलब 60/100 ऑफ ए नंबर इज नॉट गिवन, देन यू कैन एज्यूम दिस एज एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 36। ओके, तो 5 से काट देंगे, 12 बार कट गया, और 12 त्या 36 से ये 36 कट गया, तो x बराबर सीधा 100 आ गया। 100 आपका डी में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ 2/5 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर, सेम टाइप क्वेश्चन है, 2/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3/7 ऑफ ए नंबर, नंबर इज नॉट गिवन, सो एज्यूम एज एक्स, इसका मतलब इक्वल टू 198। 6 से काट दें इसको, 2×6, 6 से 3 बार, 6 से 3 बार, 5 से 35 हो जाएगा, x बराबर 33 इंटू 35, 3×5 = 15, 3×3 = 10, 501, 551, ये आपका आंसर 1155 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑन एडिंग 40 to 60% ऑफ ए नंबर 80% ऑफ द नंबर इज ऑप्टेंड, ठीक है। ऐड करने से, ऑन 40 में ऐड करना है, 40 में ऐड करना है, ऑन एडिंग 42, अच्छा वो नहीं, कोई नहीं, कैसे भी लिखो बात वही है, लेकिन जैसे कह रहा है 60% ऑफ ए नंबर, नंबर हमें नहीं पता है एक्स, 60% ऑफ ए नंबर, 60% ऑफ ए नंबर में 40 ऐड किया जाता है, तो क्या मिलता है, 80% ऑफ द नंबर इज ऑप्टेंड, जो नंबर है उसका 80% मिल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 80% या 60%, इसको इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो आ जाएगा आपका 80 में से 60, 20% ऑफ नंबर इज इक्वल टू, इधर 40 बच जाएगा, 40 लिख लिया, 20 से 2 बार कट जाएगा, x बराबर 200 आ जाएगा, ठीक है। यही एक नंबर होगा, क्योंकि हमने नंबर x माना था, ऑप्शन ए में दे रखा है, दैट इज करेक्ट आंसर। इफ 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर, देखिए नंबर नहीं दिया है, ठीक है, 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ नंबर, इसका मतलब इक्वल 174, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 से कटेगा क्या, 6 दूनी 12, 6 9 54, 6 दूनी 12, 6 9 54 कट गया, 5 चौके 20, x बराबर 29 इंटू 20,
29 होता है इंटू 0, 580। 580 कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है, ऑप्शन ई। देखिए 4/9, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 5/, देखो यहीं पे कर लो, 9×5 = 45, 50 × 25 250, 250 हो गया। प्लस इसको लिख सकते हैं 2/5, 20×4 = 20×5 = 100, और 5 से इसको काट दो, 5×6 = 30, 5×8 = 40, 2×8 = 16, 2×6 = 12, 13, 6 आ गया, 5×3 = 8 आ गया, 3, 386 आ गया। 386 ऑप्शन बी में दे रखा है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। द 7/9 ऑफ ए नंबर इज 70। देखिए यहाँ पे नंबर अननोन है। 7/9 ऑफ ए नंबर इज 70। जैसा बोला गया है मैं सेम वही कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। 7 से 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 90। इसका 1/4 पूछा है, 90 का 1/4, 90 का आधा करो और फिर आधा करो, 22.5 आ जाएगा। 90 का आधा 45 आएगा, 45 का आधा 22.5। दिस इज योर आंसर, 22.5 इज योर आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज 26% ऑफ 26% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 55% मतलब 55/100 ऑफ 10/13 ऑफ 6100। इसको हमें सॉल्व करना है, और आपका आंसर 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 10 से 2 बार, ठीक है, 2 से 13 बार, और 13 से 13 कैंसिल हो गया। क्या बचा अभी? 2 जीरो ये कट गए, और तो कुछ बचा नहीं। 11 × 11 1, 11 × 66 1 67, 671 आपका आंसर होना चाहिए। 671 कहीं नहीं दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 1/8 ऑफ ए नंबर, 1/8 ऑफ ए नंबर मतलब x इज 17.25। तो इसको चाहे तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकालोगे तो 17.25 इंटू 8 हो जाएगा। अब ये नंबर हमारा आ गया, उसका 73% निकालना है। 17.25 इंटू 8 इंटू 73% निकालना है, ठीक है। 8 से कट जाएगा ये, हाँ रुको रुको, 1 मिनट। 17 1/4 67 69/4, इसकी ये 69/4 लिख लें, ठीक है, कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो 73%, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 55 25, 5 3 15, 2 5 चौके 20, 55 25, 5 से और कट जाएगा, 5 6 का 30, 5 9 45, 2 9 18 के 8, 1 2 6 12 1 13, ये आ गया इंटू 73, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 तो 8 24, 2 3 3 9 2 11 1, 3 3 1 4, 7 से 7 8 56, 5 7 21, 5 26, 2 7 7 2 9, 4 आ गया, 7 आ गया, 6 4 10 का 0 हासिल 1 10, ये क्या आ गया? अच्छा आ तो गया भाई, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 100.74 इज योर आंसर। ओके, द सम ऑफ हाफ 1/3 एंड 1/4 ऑफ ए नंबर। एक नंबर है उसका हाफ, नंबर है उसका हाफ, और 1/3 उसका 1/3, और उसका 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12। द सम ऑफ हाफ 12, इनका सम कितना है? 12 मोर देन दैट नंबर। ओहो, इसमें से 12 मोर ज़्यादा है ये, इसमें 12 घटा दें तो क्या मिलेगा? हाँ,
अच्छा सॉरी एक्स घटा दें, इसमें से एक्स कम कर दें, उस नंबर को घटा दें तो 12 मिलना चाहिए। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 12 एलसीएम ले लो, 2 छंग 12 6 एक्स हो गया, 3 चौके 4 एक्स हो गया, 4 3 3 एक्स हो गया। ठीक है, माइनस पूरे में लोगे तो माइनस के 12 एक्स हो गया। ठीक है, बराबर 12, 6 4 10 3 13 में से 12 गया, एक्स अपन 12 इज इक्वल टू 12, तो एक्स इज इक्वल टू 144। 144 इज योर आंसर, नहीं 144 is your answer, option E correct. On decreasing a number by 27.5% we get 87, what is the number? एक नंबर को 27% से डिक्रीज किया जाता है, अगर वो नंबर 100 था उसको 27% से डिक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना घट जाएगा, 72.5। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, 80, ये कितना इसमें से बचेगा, 27.5 आएगा। ठीक है, इसकी इसकी वैल्यू बता रहा है 87 है। क्या 27 से 87 कटता है, कोई नहीं, तो 27.5 की वैल्यू ये 87 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, 3 9 7 नहीं, 5 से 55 25, 55 5 से 20 बार, 5 से 11 बार, 5 से 4 बार, 11 नहीं कट रहा है, कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हो गया। ओह, 27 3 3 5 15 एक, 27 नहीं नहीं कुछ गलत, 1 मिनट फिर से करता हूँ इसको। एक नंबर एक्स 100 एक्स है, इसको 27.5% 100 में से 27.5 घटा दो, 10 में से 5 गए, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गया 7, 72, मतलब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 72.5। तो 72.5% की वैल्यू दे रखी है 87, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। 72.5 इंटू 100, 5 से यहाँ नीचे पहले किया था वो कुछ गलत किया था हमने, 5 5 दूनी 10, 5 2 5 चौके 20, 25, 5 से 20 बार 200 आ गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौके 20। ठीक है, 29 3 87 4 3 12 120, वो पहले हमने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, 27, हाँ इसकी वैल्यू दे रखी थी 87। ठीक है, हमने वहाँ पे यहाँ 27 की वैल्यू 87 लिख दिया था। ठीक है, समझ में आया नहीं, एक बार फिर से देख लो इसको, अगर आप कुछ डाउट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक नंबर है, मान लीजिए 100 है। ठीक है, उसको
27% से डिक्रीज कर देते हैं 27, तो ये बचेगा 72.5 और कह रहा है वी गेट 87, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 87। ठीक, अगर इसकी वैल्यू 87 है तो 100 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो 87 की ये 72.5 की वैल्यू ये है। इसको चाहे तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, और तो हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी काट के हमने बताया 0 और 5 से एक बार, 5 चौके 20, 25, 5 से 20 बार 200 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौके 20, 29 से 3 बार ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग नंबर बाई 37.5%, अगर 100 नंबर था उसको 37.5% बढ़ाएंगे तो 137.5 हो जाएगा। वी गेट 33, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 33। ठीक है, 137.5 इज 33, तो 100 की वैल्यू पता करनी, वही नंबर हो जाएगा। 0 यहाँ लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 20 100, 55 25, 55 25, 5 चौके 20, हाँ 11 पंजे 55, 11 तें 33, 5 8 40, 8 तें 24, 24 आपका आंसर होगा। ठीक है, 24 ऑप्शन सी में दे रखा है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में से आगे के पूरा चैप्टर कराएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम ये भी बताना चाह रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन हमने RS अग्रवाल की बुक से लिए हैं, जो मैथ्स की बहुत ही अच्छी बुक है, और मुझे लगता है कि आपको इससे प्रैक्टिस करेंगे तो हर टाइप के हर वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग।